अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं बच्चों के लिए, और क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ तो मैं ज़्यादातर जो है वीडियोस जो बच्चों के लिए ज़रूरी होती हैं वो बनाती हूँ। आज मैं बहुत सोचने के बाद मजबूर हो गई ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो वाक़यात हो रहे हैं वो हर एक की ज़िंदगी पे, हर एक के दिल पे, हर एक के एहसासात और जज्बात पे असरअंदाज हो रहे हैं। और हर एक की तरह मैं भी एक इंसान हूँ, और एक इंसान होने के नाते ये तमाम चीज़ें मुझ पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुई। एक माँ का किस्सा जो एक कमरे में बंद उसकी लाश मिली, एक बेटी का किस्सा, एक बहन का किस्सा जिसकी लाश एक कमरे में बंद मिली, एक बेटी का किस्सा जिसको सबके सामने, माँ बाप के सामने या अकेले कोई आके मार के चला गया। ऐसा किस्सा कि जो हर जुबान ज़द-ए-आम पे है इस वक्त। ये सब वो किस्से हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा किस्सा कि एक बाप अपनी बेटी के लिए लड़ गया। एक ऐसा किस्सा कि जहाँ पे सब कुछ छोड़ दिया गया अपनी औलाद के लिए, और एक ऐसा किस्सा कि जहाँ पर ये कहा गया कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है। बहुत सारी चीज़ें हैं कहने को, बहुत सारी बातें हैं करने को। चलिए आते हैं पहले बंद कमरों के पीछे। मुर्दा क्यों मर गए, कैसे मर गए? मैं नहीं कहती कि वो बेरा रवि का शिकार थे, बेहया थे, बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं की गई, या जो है खून सफ़ेद हो गया। मुझे इसमें से किसी बात पर भी एतबार और यकीन नहीं है। माँ ने बच्चे पैदा किए, माँ ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा मुस्तकबिल दे सके। माँ ने अपनी रैयत का ख्याल रखा, माँ ने अपनी रैयत को वहाँ पे पहुँचाया जहाँ पे उसको पहुँचाना चाहिए था। वो पढ़ लिख गए, अपने अपने घरों में सेट हो गए, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बना ली होंगी, सब कुछ कर लिया होगा। क्यों छोड़ दिया अपने माँ को? क्या हमारे मजहब में, क्या इंसानियत में किसी भी जगह पे इस चीज की इजाजत है कि आप इस तरह से बेयारो मददगार छोड़ दें? क्यों नहीं पूछा आपने एक हफ्ते भर में, माँ तुझे क्या हुआ? माँ ने कॉल नहीं उठाई, क्यों नहीं जाके उसका दरवाजा खटखटाया? क्यों कह दिया जैसे खामोशी से सब कुछ हो गया, वैसे ये भी हो लेने दे? माँ नहीं थी क्या? ये वही माँ थी जिसके पीछे बचपन में आप कहते थे मेरी माँ मेरी माँ, और आज ये माँ कहाँ पे चली गई? खामोश वादियों में चली गई। क्या आप अगले जहान इसका जवाब नहीं देंगे? अरे आके उस माँ को कफन तो अच्छे से दे दिया होता। अरे आके उसके आखिरी वक्त का पर्दा तो रख लिया होता। अरे आके एक दफा उसका माथा तो चूम लिया होता, कि वो माँ सुकून में तो होती, उसकी रूह सुकून में तो होती। जो भी थी, जैसी थी, बहुत अच्छी थी, क्योंकि माँ थी। जो कुछ भी थी वो माँ थी। तो ये होगी माँ की बात। एहसास नहीं दिलाना मैंने किसी को, मैं सिर्फ अपने जज्बात का इजहार कर रही हूँ। मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ अपने जज्बात का इजहार कर रही हूँ। मुझे दुख हुआ, मैं वो बोल रही हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। एक माँ नहीं, बहुत सारी माँ ऐसी तड़प तड़प के मर गई होंगी। बस उस माँ ने बता दिया मरते हुए कि भाई मेरी तरह भी मरती हैं, जरा ख्याल रख लो। मेरे बाद किसी को ऐसे नहीं मरने देना, मेरे बाद ऐसे किसी को जाने नहीं देना, मेरे बाद एक दफा बोसा दे के उसका जनाजा पढ़ा देना। जैसे शादियां होती है ना, तो शादी पे कहा जाता है कि वलीमा करें अनाउंसमेंट के लिए। दे गॉट मैरिड, नाउ दे आर एंगेज्ड, और दे आर अ फैमिली। इसी तरीके से जनाजा होता है, बताने के लिए मर गया,
अल्लाह के हवाले कर दिया। मुसलमान था, क्रिश्चियन था, यहूदी था, ईसाई था, जो भी था, मर गया, दफना दिया। हम सब फैमिली थे, हमारी फैमिली में से एक बंदा चला गया। इसलिए होते हैं जनाजे, इसलिए होती हैं आखिरी रसूमात हर मजहब में, सिर्फ हमारे मजहब में नहीं, हर मजहब में। इसमें तो मजहब भी नहीं आता कहीं पे, हम तो किसी की बात नहीं कर सकते। तो ये होगी माँ की बात। आते हैं बेटी की तरफ। रैयत का लफ्ज सुना है आपने? आपको एक कंपनी दी जाती है ना, एक कंपनी का मालिक है, वो आपको कंपनी देता है, वो कहता है कि जी मैंने तुम्हें मैनेजर बना दिया, अब जो कुछ इस कंपनी के अंदर होगा इसके मालिक और जिम्मेदार तुम होगे। अच्छा है तब भी, बुरा है तब भी, ठीक है। अब आपने अच्छा काम किया, आपको मुनाफा मिल गया, आपको अच्छी तनख्वाह मिल गई। आपने बुरा काम किया तो आपको थोड़ी सजा मिल गई, ठीक है। कंपनी से निकाल भी दिया तो दूसरी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, लेकिन जवाबदेह होना पड़ेगा आपको। इस चीज का जवाबदेह होना पड़ेगा कि कंपनी खराब क्यों हुई, उसका रिजल्ट खराब क्यों हुआ। तो ये तो मैं तो बात कर रही हूँ चीजों की, कंपनी की, एक इमारत की जिसके अंदर कुछ बन रहा है, कुछ लोग काम कर रहे हैं। मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जहाँ पे आप 8 घंटे जा रहे हैं, 7 घंटे जा रहे हैं, 5 घंटे जा रहे हैं। एक रैयत आपको सौंपी गई आपकी औलाद की सूरत में। क्या किया आपने रैयत का? परवरिश क्यों नहीं अच्छी की? क्यों उसने वो चीज ज्वाइन की? क्यों वो वहां पे चली गई जहां पे आप नहीं चाहते थे? चले चली गई, हो गई गलती। इंसान नहीं थी क्या? इंसानों से ही गलतियां होती हैं, आदम से भी हुई, उसी आदम की औलाद है हम। माफी नहीं मिली आदम को क्या? एक बाप होके, एक भाई होके, एक माँ होके, बहन होके कैसे नहीं आपने उसको माफ किया? पर्दा डालते ना, अरे पर्दा डालने से बहुत कुछ संभल जाता है। कॉल आई थी ना, बेटी मर गई है, पहुंच जाते 1 मिनट में, जाके उसका जनाजा करते, उसको लपेट लेते अपनी आगोश में। मरते हुए तो लपेट लेते ना आगोश में। किसकी बात करते हैं आप? दुनिया की बात करते हैं। जब आप भूखे थे खिलाया दुनिया ने आपको, जब आपके आसपास कोई नहीं था खिलाया दुनिया ने आपको, जब आपके पास कपड़े नहीं थे पहनाए दुनिया ने आपको, जब आपकी बेटी घर से चली गई तो आके लाके दिया दुनिया ने आपको? किसी ने नहीं दिया आपको, किसी ने नहीं आपका सहारा बनाया, ना वो बने ना वो बन सकते हैं। कौन है दुनिया? हम हैं दुनिया। जब हम दूसरों की बेटियों, बीवियों, बहनों के बारे में बात करेंगे तो हमारे बारे में भी बात होगी। लेकिन क्या एक की लड़की भाग के आ गई किसी के साथ, उस लड़के की माँ ने अपने बेटे को एक्सेप्ट कर लिया, बहू को एक्सेप्ट नहीं किया। अब बहू के ऊपर हो रहा है जुल्म, हर रोज जुल्म, हर रोज जुल्म। अब उस जुल्म का क्या? लोग जाके कहते हैं ओहो चले गलती हो गई बच्चों से, आपको माफ कर देना चाहिए था। हम ही कहते हैं ना जाके। तो अपनी बच्ची से गलती हो गई तो कहो ना माफ कर देते हैं। क्यों नहीं माफ करते? क्यों छोड़ देते हैं? क्यों अपने बच्चों को लावारिस कर देते हैं आप लोग? आपकी रैयत नहीं है क्या? आपकी गलती नहीं है इसमें? आपने परवरिश अच्छी नहीं की थी ना, माने ना। अब मर गई ना, मर गई तो क्या करेंगे? मर गई तो उसको अपनी बाहों में समो तो ले, उसकी मगफिरत की दुआ तो कर ले। करेंगे आप मगफिरत की दुआ? जितने लोगों के कमेंट्स हैं, जितनी लोगों की बातें, आप मगफिरत की दुआ 110% करेंगे। एक दिन जनमास पे बैठ के रो 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 के करेंगे। क्या फायदा? क्या फायदा अपने सर पे लानत लेकर? अब उस दुआ करने का कोई फायदा कुछ नहीं था। क्या हो गया? सोशल मीडिया पे आ गए, क्या हो गया? सबके सामने आ गई, गलती हो गई, इंसान से गलती हो गई, एक बेटी से गलती हो गई, एक बहन से गलती हो गई। क्या हो गया? गलती हो गई ना, माफ कर देते।
बड़े बन जाते। गलती के पीछे कहीं ना कहीं तो आपका हाथ था, कहीं ना कहीं तो आप थे ना। ऐसा तो ना करें। एक दफा अपना आप झांक के देखें ना, कहीं तो खड़े हैं ना आप उसके पीछे। किसी जगह पे तो आपके साथ आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा। ऐसे तो नहीं, इस तरह तो नहीं। पैदा होते ही तो गलत नहीं थी वो। दुनिया में तो आप लाए थे, पता नहीं शौक से लाए थे या नहीं लाए थे, जैसे भी लाए थे। दुनिया में तो आपकी वजह से आई ना। जाते जाते भी आप भी उसको छोड़ आते। ऐसा तो नहीं। अपनी रैयत को ऐसे तो ना छोड़ें। क्या जवाब दे नहीं है आप? दुनिया के सामने आप शायद जवाब देना हो, लेकिन जिसने आपको कंपनी सौंपी थी ना, उस सौंपने वाले को जवाब दे हैं आप। अब वक्त गुजर गया, अब वक्त हाथ से निकल गया, अब उसको जवाब दे। आप हैं, आप जवाब देंगे। आप तो दुनिया के जवाबों से डर गए, उस आखिरत वाले का जवाब कैसे देंगे सोचा है कभी? ये भी सोच लेना आप। और अब रोना नहीं, अब उसके लिए मगफिरत की दुआ मत करना। कहीं और कोई और हाथ खड़े होंगे, कोई होंगे हम जैसे भी दुआ करने वाले। तो बात ये करने की है कि कैसे भूल जाते हैं अपनी ही औलाद को, जिसको खुद पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। खूबसूरती उसकी कि चांद भी शर्मा जाए। इतनी खूबसूरत औलाद, इतनी प्यारी माँ, इतने प्यारे बच्चे, और एंड क्या किया आपने किया? अकेला छोड़ दिया, मरने दिया, कत्ल होने दिया। कैसे? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये कह सकती हूँ कि जब तक आपके पास पैसे आते रहे होंगे ना, आपने ना उसके लिए एक दरवाजा खोले रखा होगा, और जब उनके हो गए होंगे हालात खराब, तो आपने दरवाजे बंद कर दिए होंगे। ये भी लोग सोचते हैं, पता है आपको? तो क्या ये बड़ी मलामत की बात नहीं है? यहाँ पे आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, यहाँ पे आपको दुख नहीं होगा। अभी तो बड़ी बातें बनेंगी। वो तो अगर आप पर्दे में उसको दफना देते, सब कुछ हो जाता, तो फिर भी कोई वो चीज थी कि हाँ भाई घर वालों ने आके समेट लिया, लपेट लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब दुनिया वालों से कैसे छुपेंगे? ये कह के कि ओहो हमने तो रिश्ता तोड़ दिया। नहीं भाई, कहाँ थे आप तरबियत करते वक्त? कहाँ थे आप परवरिश करते वक्त? कहाँ थे आप जब वो हाथ अपना आग में दे रही थी तो आपने हाथ पकड़ के पीछे नहीं किया? कहाँ थे आप जब वो अकेली थी तो आप उसके साथ खड़े नहीं हुए? कहाँ थे आप जब उसको माशरे ने छोड़ दिया तो आप उसके सर पे खड़े नहीं हुए? अरे बेटा गलती हो गई, देखा ये हैं सारे लोग बेवफा जिनके पीछे आप हमें छोड़ के आई थी, चल घर लौट चलते हैं, कह देते ना एक दफा। अरे मम्मा आपने बहुत कुछ किया हमारे लिए, कोई मसला नहीं है, हम एक ही कमरे में आप पड़ी रहना, हमारे साथ रह लीजिए, वहीं पे काम वाली रख देंगे, कोई नहीं, खैर है 500,000 ज्यादा दे देंगे उसको, कह देते ना, रख लेते पास। तो माँ तो ऐसी होती है ना, वो तो कहती रहती है नहीं जरूरत नहीं है बेटा, मुझे नहीं जरूरत, मुझे नहीं जरूरत। होती है जरूरत, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके बच्चे हैं ना, जरा अपनी बीवी से पूछे, जरा अपने मियाँ से पूछे, उनको जरूरत है कि नहीं है अपने बच्चों की, उनके प्यार की, उनके लाड की। इसी तरह आपकी माँ को भी जरूरत थी, इसी तरह आपकी बेटी को भी जरूरत थी, जैसे आपके बच्चों को आपकी जरूरत है। पर चले हो गई गलती, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो रैयत हो गई ना आपकी, है अब आपने जवाब तो देना है, तो आप उसके लिए तैयारी कर लीजिए। आप सजदों पे गिर जाइए, हो सकता है माफी मिल जाए, मुझे नहीं लगता, अल्लाह माफ करे। वैसे मेरी दुआ है कि आपको माफी मिल जाए। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं क्लास की, ठीक है। ये जितने भी वाकयात हुए, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे वाकयात हाई फाई क्लास में हो ना, वो छुप जाते हैं। हाई फाई क्लास, ऐसे वाकयात लो लेवल, लो क्लास में हो ना, तब भी छुप जाते हैं, क्योंकि उन बेचारों को तो अपनी रोजी रोटी कमाना इतना मुश्किल होता है, वो इधर किधर ध्यान देंगे? वो इज्जत उनकी भी होती है, मैं ये नहीं कहती कि उनकी इज्जत नहीं होती, लेकिन उनके लिए सबसे पहले सबसे आगे
पेट भी होता है, उनको उसके लिए भी तगोदो करनी पड़ती है, उनकी जिंदगी में और भी बड़ी आजमाइशें होती हैं, वहां पे भी ये चीजें चल जाती हैं। और गरीबों की बात सुनता कौन है, उनकी बातें फैलानी किसने। पड़ी लाश एक कोने पे उठा ले गए लोग, ठीक है, तो वो तो लाश होती है, लावारिस लाश मिल जाती है कहीं ना कहीं। तो ये जो वाकयात होते हैं ना, ये वाकयात होते हैं हम जैसे लोगों के घरों में, मिडिल क्लास लोग जिनके पास 3 वक्त का खाना और सर पे छत मौजूद होती है, और उसके बाद कभी अपनी गलतियों से कभी दूसरों की गलतियों से वो इस नहज तक पहुंच जाते हैं। तो आज हमारे लिए सोचने की ये बात है कि हम मिडिल क्लास लोग, और पता क्या, हमारे पर्दे नहीं रहते, हमारी गलतियां छुपी नहीं रहती, हमारी गलतियां जो है ना वो सामने आ जाती हैं। क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, मुझे आज तक इसकी समझ नहीं है। मैंने बड़े बड़े लोगों की चीजें छुपते हुए, कत्ल छुपते हुए, जिना छुपते हुए, हर गलत काम, चोरी चकारी छुपते हुए, डकैती छुपते हुए, हर काम छुपते हुए देखा है। छुप जाते हैं, गायब हो जाते हैं, फना हो जाते हैं, नजर भी नहीं आते, कोई नाम भी नहीं लेता। लेकिन और मैंने गरीबों की लाशों को दफनाते हुए, कभी जनाजे के साथ, कभी बगैर जनाजे के, कभी अपने वारसों के साथ, कभी बगैर वारसों के, ऐसे दफनाते हुए भी सुना है, देखा है, बहुत कुछ देखा है, ठीक है। लेकिन जो हम होते हैं ना मिडिल क्लास के लोग, हमारी चीजें दबी हुई नहीं रहती, हम लोगों की नजरों में आ जाते हैं, हम दुनिया वालों के सामने आ जाते हैं। क्यों आते हैं ये नहीं पता। तो अब हमने बचना कैसे, हमने बचना है इंसान बन के। मैं मजहब का नाम नहीं लेती, मैं किसी एक मजहब के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं हर इंसान के लिए बोल रही हूँ। प्लीज अपने माँ बाप का ख्याल करें, वो माँ बाप हैं, मत फेंके उनको अकेला। चलें, अगर वो अकेले रह भी रहे हैं तो हर रोज कॉल करके पता करें, फोन नहीं अटेंड कर रहे तो हमसायों को कह के जाएं, घर में जाके अम्मी का पता तो कर दीजिए। होते हैं बुजुर्ग, होते हैं थोड़े से जिद्दी हो जाते हैं, मानते हैं हम ये बात, तो आप उनसे कहें कि आप चेक करें, नहीं तो खुद आ जाएं। एक हफ्ते के लिए सड़ने के लिए ना छोड़ दें किसी को, है कि बू आए तो फिर आके कोई दरवाजा खोले और पता चले कि जहां गुजर गया इंसान गुजर गया, ठीक है। तो ये तो ना करें ना। फिर हो जाती हैं बच्चों से गलतियां, हैं, किस बच्चे से गलती नहीं होती, हो जाती हैं गलतियां, माफ कर देना, औलाद है आपकी। भाई थोड़े सख्त होते हैं ना, मुझे पता है भाई सख्त होते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा दिल हल्का कर लें। जब ना किसी की गलती माफ करने का दिल करे ना, तो दिल बुरा करके ना उसको कहीं सामने मत आना, रहना इधर ही, मेरे पास ही रहना। वो भी नहीं ना कर सकते, उस तरह से भी नहीं कर सकते, मान लिया नहीं कर सकते, वैसे मुश्किल हो जाती है, ठीक है, बदनामी हो गई, दुनिया में खराबी हो गई, नाम खराब हो गया, मैं बड़ा इज्जतदार था, मैं सैयदजादा था, मैं बड़ा सॉरी बिजनेसमैन था, मैं बहुत बड़ी चीज था, मैं जो भी था, मैं एक सफेद पोश था, लेकिन मैं इज्जतदार था, मैं मानती हूँ, हो गया, बदनामी हो गई, रुक नहीं सकते ना, मीडिया पे चली गई, ठीक है। अब ऐसी जगह पे जाके उन्होंने सर मार दिया, गलती ज्यादा बड़ी कर दी, तो पता है क्या करें, किसी को कह देना, माँ को कह दें बेटी से पता कर ले, खुद ना सुने, अरे नहीं नहीं आप नहीं बात करें ना, खुद आप बात नहीं करें, आप बिल्कुल बात नहीं करें, आप पता है क्या करें, आप सिर्फ माँ से कह दें, माँ से कह दें, उसकी बहन से कह दें, उसकी सहेली से कह दें, नजर रख लिया करो, हाँ 6 महीने लाश अंदर ना पड़ी रहे, है मेरी बच्ची। तो लाश को गलने नहीं दे, पर्दा रखे, माँ का पर्दा रखे, बेटे का पर्दा रखे, बाप का पर्दा रखे, भाई का पर्दा रखे, बेटे का पर्दा रखे,
पर्दा रखें, नजर रखें. कर रहे हैं ना गलत, आखिरत पे अपना जवाब खुद देंगे. लेकिन जो आप कर रहे हैं, आपने भी तो जवाब देना है. जिस चीज का जवाब देना है ना आपने, उसके लिए तैयार रहे, उस चीज का ख्याल रखें. ठीक है, तो उस चीज का ख्याल आप रख सकते हैं पर्दा रख के. सिर्फ ये पता करना कि ठीक है, जीती है, 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 1 महीना हो गया, 1 हफ्ता हो गया, बात नहीं हुई. हाँ, किसी ने देखा उसको, कहीं पे देखा? सिर्फ ये पता करना. मत छोड़े अपनी रैयत को, अपनी रैयत जिसके लिए आप जवाबदेह हैं, किसी भी जहान में, कहीं पे भी आप जवाबदेह हैं. आपने दुनिया में लाया था ना, आप जवाबदेह हैं. आपको दुनिया में लाया गया था ना. अगर माँ थी तो आपको दुनिया में लाई थी, अगर बाप था तो आपको दुनिया में लाया था, अगर बेटी थी तो आप दुनिया में लाए थे, अगर बेटा था तो आप दुनिया में लाए थे. तो जवाब तो हर एक का बनता है ना, हर एक को जवाब देना पड़ेगा ना कहीं, चाहे वो दुनिया को देना हो, चाहे वो आखिरत में देना हो. अपने एतकाद के मुताबिक कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, कोई सजा जजा कुछ ना कुछ तो होगा ना. कहीं तो रूह भटकेगी ना, कहीं तो अपना ज़मीर झंझोड़ेगा ना, कुछ तो होगा. बस उसका ख्याल कर दे, पर्दा रख ले, सीने से लगा ले इनको, दोबारा नहीं आने वाले. तो बस ये बातें थी, बड़ी ज़रूरी थी करनी. बस दिल बड़ा भरा हुआ था, बड़ी कोशिश की कि ना करूं. मुझे नहीं पता कि इसका आउटकम क्या होगा, मुझे नहीं पता कि इसको कैसे लिया जाएगा. पहली दफ़ा मैं इस किस्म की कोई चीज़ शेयर करने लगी हूँ, लेकिन बस मेरा दिल था कि मैं आपसे ये बात करूं, और मैं ये बात ज़रूर करूं, क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी है. पर्दा रखें, बहुत ज़रूरी है. छोड़ दे एतकाद, अपना मज़हब, सब कुछ छोड़ दे. इंसानियत के नाते पर्दा रखें, अपना पर्दा रखें, बच्चों का पर्दा रखें. प्लीज़ मत छोड़ें, अकेला मत छोड़ें, ऐसे ना मरने दें. तो दुआओं में याद रखिएगा, लेकिन अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा. आपको ये बातें बड़ी अच्छी शायद लगे या बहुत बुरी लगे, दोनों लिहाज से मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन बस पर्दा रखें, सिर्फ पर्दा रखें. अल्लाह हाफ़िज़.